एक और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार लेजर हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भारत ने पहली बार 30 किलोवाट के लेजर हथियारों का उपयोग करके अब फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत अब अमेरिका, चीन और रूस के साथ दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है तहलका खेज खबर है। तहलका है क्या कहती है? कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। जिनके पास ऐसे अचूक हथियार हैं और सफल रहा ये परीक्षण, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये परीक्षण किया गया। आप देख रहे हैं। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस सहित उन चुनिंदा देशों की सूची में भारत शामिल हो गया है जिन्होंने ऐसी क्षमता वाली टेक्निक पहले बनाई है और उसका इस्तेमाल किया है। इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, की आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने किया है। एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को एक साथ ढेर करके दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे कभी हॉलीवुड की फिल्मों में स्टार वॉर्स के नाम से देखा जाता था। आज भारत इस तकनीक को हकीकत में बदल रहा है। इसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। और DAW है क्या? दरअसल ये एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो लेजर किरणों के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देती है। साल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा करने वाला भारतीय मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता था। देखे ना, दिस इज एन एब्सोल्युटली पावर ग्रैब। मतलब है ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। इसी में आपने लगाया हुआ है मुल्क। Why do they move a motion of no confidence? जब it was a tragedy। तो देखिए, हम पढ़ते नहीं है, हमारी education is gone all haywire। दूसरी बात यह है, many people के वक्त जो हिंदुस्तान ने किया, बल्कि नेहरू ने कहा कि the reason मैं accept कर लिया पार्टीशन कि मुझे पता चल गया कि मुसलमानों को वो मानेंगे नहीं। जब हम लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, सरदारी सिस्टम, राजा, ये वो सब चीज खत्म करने के लिए, ये तो मानते नहीं थे। ये कहते थे नो, दिस शुडंट बी फ्यूडल सिस्टम, और वो चेंज नहीं हुआ। एंड दैट इज अनदर वेरी बिग कॉज। अगर आप 5-6 मेजर्स आज देखना चाहते हैं, आप इनसे पूछें शब्बर ज़ैदी से, टैक्स नेट क्या है हमारा? 1.5 मिलियन है, जो 2 मिलियन शायद टैक्स देते हैं, और रजिस्टर्ड 3 मिलियन है, जो द वर्ल्ड इज शॉक्ड। नरेंद्र मोदी कि हम पाकिस्तान को वो सजा देंगे कि जो उनकी नस्लें तक याद रखें, इसीलिए कर लेना, इसलिए कर रहे हैं। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी एक तो माता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके जरिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया। और इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद, जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे, हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। आज का दिन क्यों चुना जबकि लोकेशंस में ये एक टेक्निकल चीजें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है। इन्हें बड़ा जबरदस्त काम किया ये जो टेस्ट किया है। आप देखें कि एक तरफ ये चीज हमें नजर आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़ी ताकतवर पोजीशन में, एक तरफ अपोजिशन को कहते हैं कि जनाब
खिंच देंगे तो अनुएंज कर देंगे, ये कर देंगे। खैर वो उनका इंटरनल मसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के साथ वो क्या करते हैं या आम आदमी। मैंने इस पर कभी डिस्कशन नहीं, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। ये एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत पड़ रही है इंडियन लीडरशिप को। इसके पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में से कोई बंदा नहीं बोला। क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुकूमत है वो हिल गई है, उनको ये कहना पड़ गया कि पाए ना फवाद चौधरी का पता कराओ, फवाद चौधरी की करदा। सो मेरा ख्याल है कि ये एक तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो उसका ताल्लुक वक़्त से है, और वक़्त ये है कि आज पाक न्यूक्लियर उसके हिसाब से जो है क्या उसे बोलते हैं कि टेस्ट के हवाले से ये जो टेस्ट इन्होंने किया, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कंटिन्यूसली एक टफ लाइन ले रहे हैं अपोजिशन के ऊपर, और वो कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं दे रहे।